2024 का निशाना साध चुका है। एक ही निशाने में धुआं बना देंगे इस सरकार को। अपनी रोजी रोटी के लिए अपना जमीन बेच देते हैं। फूट डालो, राज करो। मैं वादा करता हूँ, ऐसे न चाहेंगे जिन लोगों ने साक्य सैनिक कुशवा मौर्य समाज पे अन्याय अत्याचार किया है कि अन्याय। जैसे अभी हमारे यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे देश में सर किसी न किसी प्रकार की एक न कोई नई पार्टी खड़ी होती रहती है। जैसे दलित पिछड़े लोगों के लिए, ये दलित पिछड़े वर्ग के जो नेता होते हैं, ये सारे नेता अगर एक हो जाएं तो ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। अमित जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसा कि बाबा साहब ने दलित पिछड़े समाज को वोट डालने का अधिकार दिया। अगर यही भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में अगर बन जाए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान की धज्जियां उड़ा देगा, संविधान बदल देगा, मनुस्मृति लागू कर देगा। ठीक है। रही बात नेताओं की एक होने की, नेता सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए अपना जमीन बेच देते हैं। वो जो है कि कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, हमेशा पब्लिक को चूतिया बनाते हैं, पागल बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं कि अपने पीछे लाइन में लगाते रहते हैं। कुछ चंद लोग हर गांव में पाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दे देता हूँ, आप एक कुत्ता पाल लें और उसको लगातार रोटी डालें। ठीक है। लगातार आप एक रोटी डालें उसको, तो वो क्या होगा पता, 3 से 4 दिन तब लगेगा, वो आपके घर हो जाता रहेगा, हो जाएगा। और प्रतिदिन आप उसको क्या करो, रोटी डालते रहो, आपका एक बंधुआ कुत्ता हो जाएगा। उसी तरीके से ये नेता पता क्या करते हैं, अपने हर गांव में दलाल पैदा करते हैं। एक जो है, जैसे मैंने अभी कहा, वो पालते हैं लोगों को। वो पालतू लोग क्या करते हैं पता, कुछ उन्हें व्यवस्था मिल जाती है खाने पीने की। वो ऐसे में क्या करते हैं कि अपने पड़ोस के लोगों को समझाते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनसे कंपेयर ना करना पड़े, मतलब बहस ना करना पड़े। ठीक है। ऐसे लोगों को क्या करते हैं कि मतलब बहला फुसला के वो चुनाव में अपनी तरफ माहौल बना देते हैं, अपने नेता की तरफ माहौल बना देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि इसी वजह से गांव के नेता गांव में फूट डाल देते हैं। जैसे जो लोग पालते हैं वो भी एक छोटे नेता होते हैं, बड़े नेता के पीछे लग जाते हैं, उनकी लाइन में खड़े हो जाते हैं, उनके पीछे कोई और खड़ा हो जाता है। जैसे मैंने कहा, आम लोगों को बहला फुसला लेते हैं। इस तरीके से एक कतार बना लेते हैं फूट डालने की। फूट डालो, राज करो। तो ये नेता सिर्फ इस वजह से नहीं एक हो तो पाते। जो आपने कहा अभी फूट डालो राज करो, ये नीति तो हमारी भारतीय संस्कृति की नीति नहीं है, लेकिन ये अंग्रेजी शासनकाल की नीति जरूर है। जो ब्रिटिश इंडिया की नीति थी, जो हमारे भारत देश में उन्होंने राज्य किया था, ब्रिटिश शासन का राज चला था हमारे भारत देश में, वो उनकी नीति थी कि फूट डालो और राज करो। तो उनकी नीति का क्या करते हैं, ये कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि हर गांव में प्रत्येक नेता के 10-5 जानने वाले मिलेंगे, फालतू लोग मिलेंगे। मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ, और ना मैं किसी का जो है किसी गांव के नेता का नाम ले रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ एक जमीनी जुड़ी हुई सच्चाई बता रहा हूँ। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है इस बात को, हर नौजवान जानता है, हर युवा जानता है, जो अपनी मेहनत करता है नौकरी के लिए, एक पागल की तरह लगातार प्रयास करता है, वो हर व्यक्ति जानता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। हर किसी के अंदर एक लक्ष्य होता है, हर किसी का एक सपना होता है जो अपना सपना साकार करना चाहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उन्हीं नेताओं का भी एक सपना होता है कि हर गांव में 2-4 लोगों से मुलाकात करें, पालें। ठीक है। और उस सपने को जो बेरोजगार रोजगार के लिए मेहनत करता है, उन सपनों को ये सिर्फ चंद नेता तोड़ते हैं, बाकी कोई नहीं तोड़ता। सही बात एक होने की नेताओं की, जिस दिन ये साक्य सैनिक कुशवा मौर्य समाज अपनी पार्टी को पहचानने लगेगा, अपने नेता को पहचानने लगेगा, अपने झंडे को पहचानने लगेगा, उस दिन आप जो है ना, कहते हैं कि मतलब एक हो जाओ। ये नेता कभी एक नहीं होने वाले हैं, लेकिन जो है जिस दिन युवा एक हो गया, जिस दिन शिक्षित एक हो गया, जिस दिन पढ़ा लिखा व्यक्ति एक हो गया, उस दिन ये जो चंद नेता है ना, वो सब लोग साइड हो जाएंगे। और बाकी नेता जो है अपनी कुर्सी के लिए उसी पार्टी में आ जाएंगे जिस पार्टी की सरकार होगी। जिस पार्टी की सरकार होगी। जैसे आपने अभी कहा था
कि हमारे साथ सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज अपनी पार्टी को पहचानने लगे और अपने झंडे को पहचानने लगेंगे तो हमारी सरकार खुद बन जाएगी और हमारे लिए लोगों को, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको लिए सम्मान मिलेगा। बिल्कुल। तो हमारे सम्मान दिलाने के लिए आपकी नजरों में अभी कोई नेता ऐसा खड़ा हुआ है जिसकी पार्टी हो? महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष 14-15 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये सब दे मौर्य बिल्कुल, वनवास काट रहे हैं अभी। जिस दिन उन्हें कुर्सी मिल गई, मैं वादा करता हूँ ऐसे न चाहेंगे जिन लोगों ने साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज पे अन्याय अत्याचार किया है कि अन्याय अत्याचार करने वाला भी 6-7 जन्मों तक याद करेगा उन्हें। अच्छा ये बताएं मुझे, हमारी संख्या हमारे भारत देश में 85% बताई जाती है और अन्य लोगों की 15% बताई जाती है, जो हमारे हिंदू समाज से आते हैं ना। लेकिन उसी समाज को आरक्षण देना चाहिए या फिर लेना चाहिए? 85% को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन ये सब 15%। अभी इसका हो क्या रहा है? यही हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। 80% क्या देश छोड़ के भाग जाए? अब वो तो आपकी मर्जी है, आप पब्लिक के लिए क्या कहना चाहेंगे, जनता के लिए प्रोत्साहन करें कि आपको अधिकार किस प्रकार से मिलेंगे, वो आप बताएं। ये 85% जो दलित पिछड़ा समाज है वो अब जाग चुका है। 2024 का निशाना साध चुका है। एक ही निशाने में धुआं बना देंगे सरकार को। सिर्फ आप अपनी इस उंगली की पहचान कराएं और इसी से आप उनकी सरकार हिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, एक वोट ही तकदीर बदलता है।